अब देखो, अब हम लोगों ने ऑसिलेशन चैप्टर में लेने वाला है एनर्जी के बारे में, यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी के बारे में। तो इस टॉपिक में अभी हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएफ। तो वापस से स्टार्टिंग वाली कंडीशन बता देता, एक बार ध्यान रखना। ये है हमारी मीन पोजीशन, ये वेरीफाई कर लेंगे हम लोग बाद में। इसके पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकाल चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज निकालना है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, ठीक है। और उसका ग्राफ भी आएगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ग्राफ निकाले थे हम लोगों ने, वैसे ही हम लोग ग्राफ निकालने वाले हैं अभी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का। तो मेन पोजीशन पे सिर्फ एनर्जी के बारे में लिख रहा है और कुछ नहीं। वेलोसिटी मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और यहां डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ये लिखा है हमने पहले, बताया था आप लोगों को मैंने पहले। और एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो, और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ये हो चुका है। अब मैक्सिमम बोल रहे पर उसका इक्वेशन निकालना है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है मिनिमम और पोटेंशियल एनर्जी है मैक्सिमम। यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। बट अगर हम बीच में कहीं तो भी लेंगे यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी भी है एंड पोटेंशियल एनर्जी भी है। काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। लॉजिक समझना। अगर मान लो यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी है 15 जूल सपोज, तो यहाँ पे पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में 15 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो। तो यहां अगर हम टोटल एनर्जी निकाले इस पर्टिकुलर पोजीशन में, एक्सट्रीम पोजीशन में, तो टोटल एनर्जी आएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी 15 जूल। यहां पे भी अगर हम टोटल एनर्जी निकाले तो वही आएगी 15 जूल। तो टोटल एनर्जी कंजर्व क्यों है? क्योंकि हम यहाँ अनडैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में बताया था हम लोग यहाँ फ्रिक्शन काउंट नहीं कर रहे, इसीलिए टोटल एनर्जी इज कंजर्व। याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही, बट इन दोनों की एडिशन जो लेंगे हम लोग, टोटल एनर्जी, इट इज कंजर्व और वी कैन से इट इज कांस्टेंट। याद रखो, देखो यहाँ 15, यहाँ पे भी 15, तो जैसे जैसे यहां से जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब यहां देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी नॉट जीरो है, ये वाली केस के लिए अगर काइनेटिक एनर्जी है समझो 7 जूल यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली होंगी 8 जूल, और फिर से यहाँ टोटल आएगा 15 जूल। तो यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, या यहाँ ले लो, या इधर कहीं पे भी ले लो। अगर टोटल एनर्जी एक जगह 15 है तो कहीं पे भी टोटल एनर्जी निकालेंगे तो 15 ही आएंगी। पर काइनेटिक एनर्जी कहाँ मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मिनिमम है, वो देखना है। और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे भी निकालना रहा तो वो हम लोग अभी इक्वेशन बनाने वाले हैं। तो ये बेसिक थोड़ा सा याद रखो। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में, तो जितनी काइनेटिक है उतनी पोटेंशियल, फिर यहां से जब आएगा तो पोटेंशियल काइनेटिक में, बट टोटल कहीं पे भी निकालेंगे टोटल एनर्जी उतनी रहेगी, ठीक है। तो वो भी हमको बताना है। टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट और वी कैन से टोटल एनर्जी इज कंजर्व। तो एक्स्ट्रा वाला फिर से मिटा देता, देख लो एक बार कंडीशन। ये देखो टोटल एनर्जी हटा दिया, यहां से ये हटा देते। टोटल एनर्जी वाला जो बताया ना वो याद रखना था। देखो, तो पहले काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कहां मिनिमम मैक्सिमम याद रखो। इसकी यहां टोटल लो या यहां टोटल लो या यहां टोटल लो, सब जगह सेम है। एक बार ऐसा क्वेश्चन आया है 1 मार्क के लिए, स्टेट द पोजीशन, यानी मीन पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन ही बताना था। स्टेट द पोजीशन वेयर कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी is converted into kinetic energy।
कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। कहाँ आएगा? तो हम लिखेंगे मेन पोजीशन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया where the position या state the position where potential energy is completely converted into kinetic energy, तो हम लिखेंगे mean position। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता state where potential energy is equals to total energy, potential energy is equals to total energy। समझना, पोजीशन बताओ ऐसी जहां potential energy is equals to total energy है करके, तो यानी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी है, तो हम बोलेंगे जो काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी लिखते, पर हमको बोला है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी रहेगी, ये पोजीशन बताओ, तो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी जीरो। काइनेटिक एनर्जी जीरो का है एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। जैसे पहले लिखा था ये 0 ये 15, तो टोटल एनर्जी कितनी आई थी 15 जूल, तो हम बोल रहे टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल, तो कौन सी पोजीशन लिखेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन। तो ऐसा फिल इन द ब्लैंक वगैरह में आया तो याद रखो। फिर से एक बार क्वेश्चन सुनना, बता दो, ये हटा देते पहले, देखो लिख के बताता, ये एक मार्क के लिए आया हुआ है, स्टेट द पोजीशन वेयर complete total energy is potential energy, complete total energy is potential energy, यानी पूरी टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो। काइनेटिक एनर्जी जीरो का है एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक मार्क के लिए इसका आंसर लिखना था एट एक्सट्रीम पोजीशन। एट एक्सट्रीम पोजीशन कंप्लीट टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल। देखो टोटल एनर्जी कितनी है 15, पोटेंशियल एनर्जी 15, सो कंप्लीट टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब ये एग्जाम में आ चुका है तो थोड़ा चेंज कर सकते, स्टेट द पोजीशन वेयर कंप्लीट टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, तो आएगा मेन पोजीशन, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेंगी जीरो। तो ये क्वेश्चन एक मार्क के लिए आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम में, एक मार्क के लिए, और सिर्फ इतना सा लिखना था एक मार्क में। एक मार्क में आया तो एक वर्ड में आंसर देना है, वही एक्सट्रीम पोजीशन लिखना है, या एक लाइन में एक वर्ड जो भी है छोटा सा आंसर लिखना है एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो मैं एक्सट्रीम पोजीशन वेयर कंप्लीट टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो हम लिखते काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज टोटल, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। वही पूछा है कहां रहेगा, और कहीं पूछा कि टोटल एनर्जी काय में कन्वर्ट हो चुकी है काइनेटिक एनर्जी में, यानी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो कौन सी पोजीशन पे? मेन पोजीशन। तो अब हम लोग इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी का। ये कंडीशंस देख लो बेटा एक बार पहले, याद रखना कौन सी वैल्यू कहां मेन पोजीशन पे मैक्सिमम मिनिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन सी मिनिमम मैक्सिमम, बीच में नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी रहेंगी पोटेंशियल एनर्जी भी रहेंगी, बट याद रखना टोटल हर जगह क्या रहेंगी सेम, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, कंजर्व, टोटल एनर्जी इज कंजर्व। देख लो एक बार, मिटा दे इसको। तो बेटा ये क्वेश्चन 2 मार्क्स से लेके 4 मार्क तक आ सकता, 2 मार्क का भी आ सकता, 3 मार्क का भी आ सकता और 4 मार्क का भी आ सकता। कैसे चेंजेस होंगे वो बताता, देखते हैं। पहले हम इक्वेशन निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, फिर निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, फिर टोटल एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कर देंगे, खत्म। तो हम जनरलाइज इक्वेशन बनाएंगे, तो ना हम मीन पोजीशन पे लेंगे ना हम एक्सट्रीम पोजीशन पे लेंगे, हम बीच में कहीं तो भी लेंगे, ठीक है। तो देखो ये है हमारी मीन पोजीशन, ये है हमारी एक्सट्रीम एक लेफ्ट, ये है हमारी राइट एक्सट्रीम, ठीक है। तो पार्टिकल यहां ऑसिलेट हो रहा, मीन पोजीशन से इधर फिर इधर ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा। अच्छा ये एक मतलब एम्पलीट्यूड में मिक्स हो जाएगा, नाम बदल देते हैं, पी क्यू कर देता है, एम एन कर देते, चलो। तो ये है ओ मतलब ओरिजिन या मीन पोजीशन, इसके अराउंड हम ऐसे ऑसिलेट हो रहे हैं टू एंड फ्रो, ठीक है। तो हम ना मीन पोजीशन पे निकालेंगे ना एक्सट्रीम पोजीशन पे निकालेंगे, बीच में कहीं तो भी एक जनरल इक्वेशन निकाल लेंगे। तो यहां कंसीडर कर रहे हैं एक पॉइंट पी हम लोग, ठीक है, विच इज एट अ डिस्टेंस
x, ओरिजिन से वो कितनी दूर है x, मीन पोजीशन से कितनी दूर है x, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन पे गिनना है। तो इस p पॉइंट पे हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, उस p पॉइंट पे हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जनरल इक्वेशन मिल गया, फिर मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के लिए हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकालेंगे वो देखेंगे बाद में। तो अब p पॉइंट पे है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अभी हमारा डिस्प्लेसमेंट है कितना x, p पॉइंट पे है हम लोग अभी, ना मीन पोजीशन पे है ना एक्सट्रीम पोजीशन पे है, p पॉइंट पे कहीं तो भी है, यहां से कितना डिस्टेंस लेना है x। तो वेलोसिटी आएगी, जनरल इक्वेशन मैग्नीट्यूड ले रहे हैं खाली, ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, कितनी दूर है वो है x, a मतलब एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट x है, एम्पलीट्यूड है a, एम्पलीट्यूड मतलब ये पूरा यहां से यहां तक, पर हम यहां कहीं तो भी है, ठीक है, तो डायग्राम ड्रॉ करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर, m इज द मास ऑफ द पार्टिकल जो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो भी लिख लेते हैं, मास ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज m। काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर, सो वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m, इसका स्क्वायर v का स्क्वायर क्या आएगा, ये वेलोसिटी हम लोग पहले डिराइव कर चुके हैं, ओमेगा स्क्वायर, इसका ब्रैकेट हटा दिए, सॉरी रूट हटा दिए, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन नहीं है, सिंपल। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, हाफ के a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दोनों भी चल, ये भी चल, कैसे आया बता दीजिए। याद होगा सबसे स्टार्टिंग में ओमेगा स्क्वायर की जगह हमने लिखा था k बाय m, डिफरेंशियल इक्वेशन जब बनाया था तब ओमेगा स्क्वायर इज k बाय m, सो k विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ देखो ये है m, ये ओमेगा स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर की जगह हमने लिखा है यहाँ पे k, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पॉइंट P पे हमारी काइनेटिक एनर्जी मिल गई, ना मीन पोजीशन पे ना एक्सट्रीम पोजीशन पे, कितने डिस्टेंस पे x, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी रहेगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं हाफ k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहां तक हो गया, इतना एक पॉइंट हो गया। उसके बाद निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा ध्यान से देखना, दोनों को ऐड कर देंगे तो मिल जाएगी टोटल एनर्जी। तो अब निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी सेकेंड, ये देखो पहले एक बार, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकाल। बेटा ये भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ है, कैसे कैसे आया है, 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क वो मैं बताऊंगा, अभी नोट डाउन कर ले लो। पहले इतना काइनेटिक एनर्जी देख लो। काइनेटिक एनर्जी बहुत सिंपल है, वेलोसिटी का इक्वेशन एट डिस्टेंस x हम लोग निकाल चुके हैं, v = ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, प्लस माइनस नहीं है, मैग्नीट्यूड है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिख लो, m ओमेगा स्क्वायर की जगह आप k भी लिख सकते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का निकालते देख लो भाई। अब देखो कंटिन्यू करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क है, देखो ध्यान देना, सिंपल पेंडुलम ही हम हमेशा समझाते हैं क्योंकि वो इजी जाता समझाने में, या स्प्रिंग का भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्प्रिंग का ही है, समझो ये मेन पोजीशन है। अब इसको हम यहां से यहां तक स्ट्रेच कर रहे हैं, समझो ये O पॉइंट है और ये हमारा P पॉइंट है, हम उसको फोर्स लगा रहे हैं ये डायरेक्शन में, ठीक है, और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा हमारे अपोजिट में। तो हमको इस इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना है। ये है मेरा अप्लाइड फोर्स, हम उसको इधर खींच रहे हैं ये डायरेक्शन में, तो हम किसके अगेंस्ट खींच रहे हैं, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट खींच रहे हैं हम लोग। तो हमको करना पड़ेगा वर्क, वो वर्क उस पार्टिकल में स्टोर हो जाएगा जो SHM या बॉडी जो SHM परफॉर्म कर रही है उसमें, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो गया, अब पोटेंशियल एनर्जी। बट कई बार बता चुका हूं कि जब हम लोग यहां से स्ट्रेच करना शुरू करेंगे तो पहले हम कम फोर्स लगाएंगे, हम जितना ज्यादा दूर लेके जाएंगे उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा
क्योंकि हमने देखा है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी फोर्स वेरी कर रहा, कांस्टेंट फोर्स नहीं है। आप ये वाला फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तभी लगा सकते जब फोर्स कांस्टेंट हो, बट यहां से यहां तक जब हम उसको लाएंगे फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ इंक्रीज हो रहा, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा 0 से x तक, 0 से x तक, उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना ज्यादा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है। ऐसे टाइम पे हमेशा हम लोग क्या करते, स्मॉल वर्क डन निकालेंगे फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे हमेशा की तरह, ठीक है। तो मान लो हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ये d हटा देते, एक बार इधर लिख देता, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज dx। ये डिस्प्लेसमेंट इतना स्मॉल लेंगे हम लोग, वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, dx इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट सच दैट फोर्स अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है। तो इस dx डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क, तो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन है उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इसलिए लगा रहे क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो फोर्स अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहेगा और स्मॉल वर्क डन निकलेगा। फिर यहां से लेके यहां तक टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम उस वर्क डन को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। देखो फिर से समझना, जब हम इसको यहां से मूव करके यहां तक लाएंगे O से लेके P तक, तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा उस बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पर यहां से यहां तक जब हम उसको लेके आएंगे तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स वेरी हो रहा, ठीक है। फोर्स अगर कांस्टेंट रहा तो हम डायरेक्ट ले लेते फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्ट ले लेते, पर यहां पे फोर्स कांस्टेंट नहीं है ना, तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। जब हम उसको यहां से यहां तक मूव करेंगे तो फोर्स इंक्रीज होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल स्टोरिंग फोर्स भी इंक्रीज होगा। ऐसे टाइम पे फिर आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो ऐसे टाइम पे हम हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने ये यूज किया है और 11-12 दोनों में भी। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक टोटल वर्क डन निकालना है तो हम पहले स्मॉल वर्क डन निकालेंगे फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फिर टोटल वर्क डन के लिए हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहां से यहां तक देखो, ये स्मॉल वर्क डन, फिर ये स्मॉल वर्क डन, फिर ये स्मॉल वर्क डन, फिर आगे का स्मॉल वर्क डन, ऐसे सब स्मॉल वर्क डन हम लोग ऐड करने वाले हैं 0 से लेके x तक। समझ में आया? तो फोर्स अगर कांस्टेंट है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट फोर्स कांस्टेंट नहीं है, मैंने पहले ही बताया, यहां से यहां तक जाते समय फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ इंक्रीज हो रहा, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते। तो पहले हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया dx, स्मॉल वर्क डन निकलेगा, फिर टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे, और अब हम इसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं इसीलिए ये वर्क डन नेगेटिव, तो यहाँ माइनस साइन आएगा, उसके लिए दूसरे कलर से कर देगा, ये माइनस। देखो यहाँ तक समझिए, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं, ये डायग्राम ये भी हटा देते, ये भी ध्यान रखना ना। अब इसमें फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे ft, x डिस्टेंस पे फोर्स कितना होगा वो हमको पता है, F इज इक्वल्स टू माइनस kx, ठीक है, ये वैल्यू इसमें डाल देंगे। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस, ये इसका माइनस, माइनस kx इंटू dx। सो ये हो जाएगा प्लस माइनस इंटू माइनस, लिखेंगे नहीं, kx dx। दिस इज स्मॉल वर्क डन। टोटल वर्क डन के लिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इस स्मॉल वर्क डन को कहां से कहां तक, 0 से x तक, 0 से x तक। ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते, ये बचेगा x dx। x dx का आंसर स्टैंडर्ड है, हम लोगों को पता है वर्क डन का फॉर्मूला। आगे k इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, x dx का x स्क्वायर अपॉन 2। तो दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं हाफ k x स्क्वायर, थोड़ा अरेंज करके लिख दिया मैंने, या जैसे यहाँ k m ओमेगा स्क्वायर की जगह हमने k डाला, तो k की जगह हम m ओमेगा स्क्वायर डाल सकते हैं, तो वही कर रहे हैं यहाँ पे हाफ, ठीक है। देख लो
m ओमेगा स्क्वायर की जगह k, तो k में आया आंसर तो m ओमेगा स्क्वायर, तो दोनों फॉर्मूले लिख लेते हैं, m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी का आंसर हो गया एंड दिस इज द आंसर फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो अब सुनो, एग्जाम में 2 मार्क के लिए आया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन डिराइव नहीं करना था, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन डिराइव करना था। यहां से शुरू करो यहां तक, और ये डायग्राम। सो कंसीडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम ऑन पाथ mn, पाथ पूरा कौन सा है mn, यहां से यहां तक। O इज द मेन पोजीशन, फिर P इज द पॉइंट एट अ डिस्टेंस एट डिस्प्लेसमेंट x, ठीक है। फिर यहां से शुरू कर सकते हैं, यहां से यहां तक लिखना है। तो सिर्फ 2 मार्क के लिए आए हैं ये, मैंने बोला ना यही क्वेश्चन अलग अलग पार्ट में आ सकता। 2 मार्क का क्वेश्चन बता दिया, अब बताऊंगा 3 मार्क का। तो 2 मार्क का इतना आया हुआ है एग्जाम में आया हुआ है, बोर्ड के एग्जाम में। डिराइव द इक्वेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का, तो उसमें आपको काइनेटिक एनर्जी का लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का लिखना था बस। तो यहां से शुरू करके यहां तक खत्म करो। फिर से ध्यान रखना, हमने स्मॉल वर्क डन निकाला है हमेशा की तरह। जब हम बॉडी को यहां से यहां तक डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, आप डायरेक्ट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लगा सकते। तो हम हमेशा की तरह यहां करेंगे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के लिए स्मॉल वर्क डन निकाल लेंगे। तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क निकलेगा वहां पे अप्रोक्सीमेटली फोर्स कांस्टेंट है, क्योंकि छोटा सा डिस्टेंस है, डिस्टेंस जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा चेंज होगा। तो हमने dx वेरी स्मॉल रखा है, इनफाइनाइटली स्मॉल सच दैट फोर्स कांस्टेंट है। तो स्मॉल वर्क डन निकल गया, उसमें f की वैल्यू डाल दिया -kx, ये हमारा सबसे स्टार्टिंग वाला इक्वेशन यही था। प्रोपोर्शनल की साइन हटाए थे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, k कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, ठीक है, या स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये निकल गया स्मॉल वर्क डन। टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमने क्या किया, इंटीग्रेट। सो दिस इज टोटल वर्क डन, कहां से कहां तक, मेन पोजीशन से x तक। तो इंटीग्रेट कर दिया हमने इसको, तो k कांस्टेंट बाहर, x है, देखो ये सिंपल। अब हम निकालेंगे टोटल एनर्जी। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन x, यानी उसकी वैल्यू पोजीशन के हिसाब से बदलेंगे। पोटेंशियल एनर्जी आल्सो डिपेंड ऑन x, यानी उसकी भी वैल्यू पोजीशन के हिसाब से बदलेंगे, ठीक है। मैं मिनिमम मैक्सिमम कहां को देखेंगे। अब टोटल एनर्जी देखते हैं। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, इट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये लिख रहे हैं हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो मैं इसको सिंपलीफाई करके लिख रहा, देखो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ये हमने लिखा है काइनेटिक एनर्जी। मैंने इसको हाफ m ओमेगा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, बीच में माइनस साइन, फिर हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। अब लिखना है पोटेंशियल एनर्जी, नीचे लिखना क्योंकि आगे जगह नहीं है, यहाँ प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो यहाँ लिख देता पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। आगे लिखना है यहाँ पे, पर मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये निगेटिव है, ये पूरी टर्म और ये पॉजिटिव, पूरी टर्म कैंसिल। सो टोटल एनर्जी का आंसर आ जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ये है इक्वेशन फॉर टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी का आंसर है, हम इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो अगर 3 मार्क के लिए आया, 2 मार्क के लिए आया तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का पूछा है, 3 मार्क के लिए आया तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, डिराइव द इक्वेशन फॉर टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का इक्वेशन फॉर पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, इट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो यहाँ x नहीं है, सॉरी x नहीं है, इसका मतलब देखो एम्पलीट्यूड फिक्स है, कांस्टेंट, x बदलेगा, यहां से हम आगे जा रहे हैं, फिर वहां से यहां आ रहे हैं, तो x की वैल्यू चेंज हो रही, बट एम्पलीट्यूड किसी ने पूछा तो हम यही बताएंगे। तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, सर्कुलर मोशन है यूनिफॉर्म, एक ऑसिलेशन कंप्लीट यानी एक रोटेशन कंप्लीट, तो ये कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, हाफ तो कांस्टेंट ही है। सो टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, बाद में भी प्रूफ करेंगे, पर ये देखो हर जगह ये वैल्यू फिक्स नहीं, ठीक है। देखो टोटल एनर्जी का हो गया। आगे चलो, 3 मार्क के लिए आया तो यहां तक आएगा।
इसमें थोड़ा चेंज और आ सकता, तो मैं ये काइनेटिक एनर्जी का हटा देता एक बार, इसमें देखो चेंज करके बता देता, ये मिटा देता। ठीक है, सो टोटल एनर्जी का इक्वेशन देखो, सिर्फ टोटल एनर्जी का इक्वेशन डिराइव करने आया तो डायग्राम के साथ पूरा वहां से लेके यहां तक लिखना, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आएंगे। हाँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, देखो टोटल एनर्जी इज हाफ m, ओमेगा स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते 2 पाई अपॉन p होल थिंग स्क्वायर इनटू a स्क्वायर, ओमेगा का फार्मूला 2 पाई अपॉन t। ठीक है, तो इसको हम अरेंज कर सकते, टोटल एनर्जी इट इज इक्वल्स टू ये 2 और ये पाई उसका स्क्वायर है, तो ये 2 एक कैंसिल हो जाएगा, एक 2 बचेगा, पाई स्क्वायर बचेगा, m बचेगा, a स्क्वायर बचेगा और साथ में ये बचेगा अपॉन में t स्क्वायर, तो इनटू 1 अपॉन t स्क्वायर। तो शो दैट में ऐसा भी आ सकता, शो दैट टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये आ गया, टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। टोटल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, ये देखो टोटल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। ठीक है, या फिर 1 अपॉन t की जगह हम लोग n भी लिख सकते, तो ये फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर m a स्क्वायर फ्रीक्वेंसी, n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t, तो यहां हो जाएगा n स्क्वायर, सो वी कैन राइट टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। तो कुछ भी आया तो 3 मार्क के लिए आएगा, ऐसा भी आ सकता, डिराइव द इक्वेशन फॉर टोटल एनर्जी एंड शो दैट टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, वो तो यहां से भी लिख सकते थे, या शो दैट टोटल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर, या शो दैट टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, ऐसा भी आ सकता, या ऐसा भी आ सकता था टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ k a स्क्वायर, ये भी नोट में याद रखना, m ओमेगा स्क्वायर की जगह k, तो आप ऐसा भी लिख सकते टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k, ये स्प्रिंग कांस्टेंट पे भी डिपेंड करेगी टोटल एनर्जी। तो यहां तक तो ठीक है, अब उसके बाद हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए वो इसमें से कुछ शो दैट बोल दे कि या तो ये बताओ या ये बताओ या फिर ये बताओ या फिर ये बताओ, कुछ भी शो करने के लिए बोल सकते हैं, तो माइन्यूट चेंज करके आप लोग उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो जनरली टोटल एनर्जी का आएगा शो दैट में कुछ आया तो एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, ये डाल के ये लिख सकते या फिर इस पर से ये लिख सकते, तो वो थोड़ा माइन्यूट चेंज होगा बस। तो ये फॉर्मूला देखो और ये फॉर्मूला देखो, ठीक है। तो ये शो दैट का केस है, अगर आया तो लिखना, नहीं तो फिर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नोट में याद रखना है। ठीक है, तो ये सब नोट में याद रखना, शो दैट पूछा तो इसके आगे ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो कोई करने की जरूरत नहीं। ठीक है, निकाल इसको। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, 4 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। ठीक है, हाँ, आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो टोटल एनर्जी शो दैट में आया तो याद रखना हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर को हम ऐसा डाल लेंगे, a ओमेगा होल थिंग स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर हटा के बाहर डालिए, a ओमेगा मतलब v मैक्स, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m v max स्क्वायर, v max का फॉर्मूला क्या है, v max इट इज a ओमेगा, तो a ओमेगा का स्क्वायर है तो v max स्क्वायर, तो आप टोटल एनर्जी का इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है, शो दैट के लिए आ सकता है कि डिराइव द इक्वेशन फॉर टोटल एनर्जी एंड शो दैट टोटल एनर्जी इज गिवन बाय हाफ m v max स्क्वायर, तो हाफ m a ओमेगा ये जो है उसकी जगह हमने v max लिख दिया, स्क्वायर था तो उसका भी स्क्वायर कर दिया, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तो सब नोट में है, ध्यान रखना। अभी हम इस डेरिवेशन को फिर से कंटिन्यू करेंगे, तो एक बार यहां तक देख लो फिर से, तो ये मिटा देते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 मार्क का क्वेश्चन। 2 मार्क का आया तो पूछेंगे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का, तो यहां तक लिखना, यहां से शुरू करके यहां तक, और ये डायग्राम। ठीक है, 3 मार्क के लिए आया तो जो काइनेटिक एनर्जी का लिखा था वो, पोटेंशियल एनर्जी का, टोटल एनर्जी का, तो टोटल एनर्जी का निकालने के लिए बोलेंगे, या शो दैट जैसे मैंने पूछा वो कुछ भी आ सकता है। 4 मार्क के लिए आया तो क्वेश्चन कैसा आएगा वो देखेंगे, तो वो इसके बाद कंटिन्यू करना है, इसके बाद कंटिन्यू करना है, तो वो मैं इसको मिटा के लिखूंगा, नोट से आप लोगों के पास पूरा डेरिवेशन है, पर याद रखना
क्वेश्चन कैसा आया, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का बोला है तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी निकालना, पूरा टोटल एनर्जी निकालने के लिए बोला है तो सिर्फ टोटल एनर्जी निकालना। अब क्वेश्चन आएगा 4 मार्क के लिए, तो वो क्वेश्चन आएगा कि शो दैट टोटल एनर्जी इज कंजर्व, कंजर्व मतलब कांस्टेंट। तो ये जो टोटल एनर्जी का आंसर निकला है वो कहां निकला है, पी पॉइंट पे। यही आंसर अगर मीन पोजीशन पे आ गया और यही आंसर अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया हर जगह टोटल एनर्जी क्या रहेंगी, सेम, कांस्टेंट, कंजर्व, तो वही अब हमको प्रूफ करना है। तो ये पूरा आया, शो दैट टोटल एनर्जी इज कंजर्व फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। तो 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो वो मिटा के करते हैं, इतना देख लो। इसके आगे कंटिन्यू करना है, पर जगह नहीं है तो उसके आगे हम लोग देखते कैसे करना है उसको, तो इसको मिटा रहे। तो याद रखना फिर से, पोटेंशियल एनर्जी का पूछा तो फिर 2 मार्क के लिए यहां से यहां तक लिखना पड़ेगा। टोटल एनर्जी का आया तो यहां तक, और अगर शो दैट टोटल एनर्जी इज कंजर्व आया तो ये जो पूरा लिखा था अभी हमने काइनेटिक एनर्जी से लेके यहां तक, जो शो दैट बताया वो नहीं, यहां तक, और इसके आगे क्या करना है वो मैं बताता। तो वो आया तो 4 से 5 मार्क के लिए आएंगे, और उसी में ग्राफ भी ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, तो वो देखते हैं। तो वो क्वेश्चन ऐसा आएगा, 2 मार्क का आया तो डिराइव द इक्वेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। 3 मार्क के लिए आया तो डिराइव द इक्वेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, शो दैट रहा तो एक आधी स्टेप हमको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। 4 या 5 मार्क के लिए आया तो पूरा आएगा, डिराइव द इक्वेशन फॉर टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का इक्वेशन डिराइव करो एंड शो दैट टोटल एनर्जी इज कंजर्व। आगे बताना है टोटल एनर्जी कंजर्व है, कांस्टेंट है। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, या ये है इक्वेशन नंबर 1, जो है पी पॉइंट पे टोटल एनर्जी। उतनी टोटल एनर्जी हम ओ पे निकालेंगे, उतनी टोटल एनर्जी हम एन पे निकालेंगे। तो हम बोलेंगे हर जगह टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, कंजर्व है, और फिर उसका ग्राफ बनाएंगे। देख लो एक बार ये, फिर आगे चलते हैं। मिटा रहे इसको, इसी के बाद आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है हर आंसर में। अब जहां तक हुआ था उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इक्वेशन बताया था, देखो फिर से एक बार। काइनेटिक एनर्जी का लिखे थे हम लोग हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और टोटल एनर्जी आई थी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और इसको हमने लिखा था इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो चुके हैं। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब हम निकालेंगे 2 कंडीशन, एक लेंगे हम लोग मीन पोजीशन के लिए और एक लेंगे हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन के लिए। मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन। देखो तो अब इसमें आ जाएगा जो हमने सबसे स्टार्टिंग में बताया कि पोटेंशियल एनर्जी 0 कहाँ, पोटेंशियल एनर्जी 0 कहाँ थी, मीन पोजीशन पे। तो देखते हैं मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 आती क्या, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। देखो हाँ, मीन पोजीशन पे कंडीशन आएगी x इज इक्वल्स टू 0, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0। तो काइनेटिक एनर्जी में डालते हैं हम लोग पहले x की वैल्यू 0, तो बचेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, यहां वैल्यू आ जाएंगी 0, तो a स्क्वायर माइनस 0 मतलब a स्क्वायर, तो ये बची वैल्यू a स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी, अब यहां x की जगह वैल्यू हम लोग डाल देंगे 0, 0 का स्क्वायर यानी पूरी टर्म 0 हो जाएंगी, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0। तो आ गया मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 यानी मिनिमम, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। फिर से टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एक तो 0 ही है तो यही लिखेंगे। सो टोटल एनर्जी इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमने निकाल लिया मीन पोजीशन पे, वो था पी पॉइंट पे, ना मीन पोजीशन पे ना एक्सट्रीम पोजीशन पे। अगर तीनों जगह टोटल एनर्जी का आंसर सेम आया तो हम बोलेंगे इट इज कंजर्व। देख लो यहां तक, पहले आगे चले फिर। अब देखते हैं एक्सट्रीम पोजीशन के लिए। तो यहां वापस से जो था वो लिख लेते, यहां था एक्स स्क्वायर और यहां पे भी था एक्स स्क्वायर। हाँ,
एक्सट्रीम पोजीशन के लिए हम लोग कंडीशन डालेंगे x इज इक्वल्स टू a, याद है ना, एक्सट्रीम पोजीशन प्लस माइनस a भी ले सकते हैं। तो x की जगह डालना है a, सो काइनेटिक एनर्जी हम लोग यहां लिखेंगे x की जगह आ जाएगा a, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 0। तो यहां है काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, बताया था एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी आएंगी मैक्सिमम, x की जगह डाल देंगे a, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। फिर से टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एक जीरो है तो यही लिखेंगे। सो टोटल एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 3, और हम ऐसा बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी ये जो बी पॉइंट पे था, 2 जो मीन पोजीशन पे है, और 3 जो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, वी कैन से दैट टोटल एनर्जी हर जगह सेम है, यानी टोटल एनर्जी कंजर्व है, कांस्टेंट है, प्रूफ हो गया। अब ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसे बनाना वो बताओ। तो ये कंडीशन याद रखो, x इज इक्वल्स टू 0, यहां x इज इक्वल्स टू a। तो 4 या 5 मार्क के लिए आया शो दैट टोटल एनर्जी इज कंजर्व, तो यहां तक जो हमने डिराइव किया था काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और फिर टोटल एनर्जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 शो दैट वाले चेंजेस नहीं करना, और इसके बाद ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, और ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको 4 या 5 मार्क का जो है पूरे 5 मार्क मिलेंगे। ठीक है, ग्राफ कैसे निकालना वो भी देखते हैं। तो ये है काइनेटिक एनर्जी, ये है पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे, और ये है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन टोटल एनर्जी इज कंप्लीटली पोटेंशियल, और यहां पे मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी इज कंप्लीटली काइनेटिक, या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 0। तो ये हो गया। अब ग्राफ बनाएंगे, देखते हैं, यहां तक देख लो, फिर ग्राफ पे चलते हैं हम लोग। बेटा ये डेरिवेशन लिख के देखना एक बार, देखने में लगेगा इजी है, पर एक बार जब तक हाथ से जाता नहीं तब तक गड़बड़ काम है। ग्राफ निकाल के बता दो, ग्राफ देखते हैं इसका, फिर ये क्वेश्चन हमारा खत्म होगा। ग्राफ ध्यान से देखना, 4 से 5 मार्क के लिए आया, तो वही क्वेश्चन फिर से बता रहा कि डिराइव द इक्वेशन फॉर टोटल एनर्जी एंड शो दैट टोटल एनर्जी इज कंजर्व। तो फिर यहां तक पूरा डिराइव करना, पहले काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर टोटल एनर्जी, फिर मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, और फिर ग्राफ। ग्राफ देखो, ग्राफ ध्यान से देखना बेटा। ये है हमारी मीन पोजीशन O, ये एक्सट्रीम प्लस A, और ये एक्सट्रीम माइनस A, ये लेफ्ट एक्सट्रीम, ये सॉरी ये राइट एक्सट्रीम, ये लेफ्ट एक्सट्रीम, ये माइनस A, ये प्लस A। इस एक्स एक्सिस पे हमने दिखाया है डिस्प्लेसमेंट, और इस एक्सिस पे हम लोग दिखाएंगे क्या, एनर्जी। अच्छा, ग्राफ प्लॉट करते समय आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने बचपन में किया है, ये है समझो y एक्सिस हमारा। अगर हम यहाँ एक डॉटेड लाइन बना दें ऐसे, और यहाँ मैं लिख दूं 5, ठीक है, उस पॉइंट पे मैंने लिख दिया 5 यहाँ पे, तो ये है समझो 1, ये है समझो 2, ये है समझो 3। तो अगर मैं पॉइंट यहाँ लूं तो इसके कोऑर्डिनेट आप क्या लिखेंगे, x एक्सिस 1 और ये 5 यहाँ पे। अगर मैं यहाँ लूं तो यहाँ लिखेंगे 2 और 5। अगर वो पॉइंट यहाँ लूं तो आप लोग लिखेंगे 3 और 5, यानी इस लाइन पे y कोऑर्डिनेट 5 फिक्स है। अगर आप यहाँ लेंगे जैसे ये समझो -2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, -2 5, ये फिक्स हो गया पूरे लाइन पे 5, यानी इस लाइन का इक्वेशन बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 5। ये याद है ना, ज्योमेट्री में हुआ होगा, वैसे ही कुछ लॉजिक यहां ले रहे हैं। तो टोटल एनर्जी से ज्यादा एनर्जी नहीं हो सकती, हाँ, टोटल से ज्यादा।
तो टोटल वाली एनर्जी हम लोग यहाँ मार्क कर लेंगे ऐसे डॉटेड लाइन से। इस लाइन पे कहीं पे भी पॉइंट लेंगे हम लोग तो टोटल एनर्जी रहेगी कितनी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो एनर्जी इस लाइन पे कहीं पे भी मार्क करेंगे तो कितनी रहेगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट इधर देख लीजिए। ठीक, तो पहले क्या मार्क करें, पहले यही मार्क कर लेते काइनेटिक एनर्जी। देखना ध्यान से सुनना कैसे मार्क करते हैं, दिख रहा मतलब देखो। ठीक है थोड़ा सा घुमा देते उसको, देखो ठीक है। तो वो जो लाइन है डॉटेड लाइन बनाया है, यहाँ पे लो यहाँ पे लो यहाँ पे लो यहाँ पे लो, कहीं पे भी लेंगे तो एनर्जी ये वाली लाइन में फिक्स है कितनी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ध्यान पहले हम लोग प्लॉट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, ब्लू कलर से काइनेटिक एनर्जी प्लॉट करेंगे। ध्यान देना x की वैल्यू 0 यानी ये x की वैल्यू 0 यानी यहाँ पे, तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यानी ये 0 ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये 0 ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यानी यहाँ पे मार्क करेंगे, देखो कैसे मार्क किया है, ये ले रहे x की वैल्यू 0 और काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। x इज इक्वल टू 0 पे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये 0 ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। पॉइंट आ गया वहां पे। जब x की वैल्यू a है तो काइनेटिक एनर्जी 0 यानी वो पॉइंट आएंगे यहाँ पे और यहाँ प्लस माइनस a कर लो, प्लस माइनस यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0। तो इसका ग्राफ फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करना बेटा, ये ऐसा ग्राफ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है ब्लू कलर से हमने जो ड्रॉ किया है, नीचे लिख देता है, ये ब्लू कलर से जो ड्रॉ किया है वो है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे -a प्लस a, मतलब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0। जैसे जैसे मीन पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं ऑसिलेशन में, ऑसिलेशन तो ऐसे दिखाएंगे ना, ये मीन पोजीशन ये m एंड एक्सट्रीम पोजीशन। तो जैसे जैसे हम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और यहाँ आके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब जब हम अपोजिट एक्सट्रीम में जाएंगे तो फिर से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होंगी और यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0, ये वापस 0। देखो ठीक है, दिस इज द ग्राफ फॉर काइनेटिक एनर्जी। देखो कैसे मार्क किया, पहले x की वैल्यू 0 जहां है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये 0 ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ इंटरसेक्शन बनाया। जहां ये प्लस माइनस a है x की वैल्यू, वहां काइनेटिक एनर्जी 0। तो ये देखो ये प्लस है माइनस है, ये प्लस है, वहां काइनेटिक एनर्जी 0 और ये फिर फ्री हैंड कर्व हमने ड्रॉ। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी देखना, जहां x की वैल्यू 0 है वहां पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, यानी ये 0 0, तो हम यहां मार्क करेंगे 0 0 0 0 वहां पे। जहां x की वैल्यू प्लस या माइनस a है वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम यहाँ प्लस a पे मैक्सिमम और माइनस a पे भी मैक्सिमम। तो ये हम बना देते हैं रेड कलर से, पोटेंशियल एनर्जी रेड कलर से ड्रॉ किया। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ये ठीक है। तो ये चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप लोग, दिस इज द ग्राफ फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द ग्राफ फॉर पोटेंशियल। ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, जैसे जैसे हम मीन पोजीशन पे जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी कम और फिर एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब दोनों को साथ में समझिए, हम एक्सट्रीम पोजीशन से देखो, इधर से देखो, ये मीन पोजीशन है, ये लेफ्ट एक्सट्रीम, ये है राइट एक्सट्रीम। हम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0। जैसे जैसे यहां जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएंगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये देखो यहां से निकले, ये पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। फिर अपोजिट एक्सट्रीम में जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ऐसा तो ऐसा ग्राफ है, इतना देखो पहले। तो ये ग्राफ आप लोगों को बनाना पड़ेगा। तो यहां पे हमारा खत्म हो गया ये 4 मार्क का क्वेश्चन, शो दैट टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो याद रखो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही
तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही, एक बढ़ रही दूसरी कम हो रही, ठीक है, बट टोटल इज सेम, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, उससे ज्यादा नहीं है। देखो तो ये ग्राफ भी वही बता रहा कि टोटल एनर्जी इज कंजर्व। 2 मार्क के लिए ग्राफ भी आ सकता, लेबलिंग करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट, ये माइनस है प्लस है वो बताना पड़ेगा, एनर्जी ये सब लिखना पड़ेगा। एक और पॉइंट बता रहा, नोट का पॉइंट है, अब जो देखेंगे वो नोट के लिए देखेंगे। 4 मार्क का क्वेश्चन खत्म हो गया। ग्राफ कैसे प्लॉट किया है समझ में नहीं आया तो एक बार वापस से देख लेना। कर्व है, फ्री हैंड कर्व है, मेरे शायद सिमेट्रिक नहीं दिख रहा हो रेड वाला, एक मिनट सामने से दिखेगा, ये हो गया, ठीक है। देखिए तो ये ब्लू वाला काइनेटिक एनर्जी, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0, मीन पोजीशन पे पहुंच गए यहाँ पे मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। इस पर से कुछ नोट के पॉइंट बता रहा, वो थोड़े से ध्यान रखें। इतना देख लो पहले एक बार, फिर आगे लेते हैं। ग्राफ सिमेट्रिक बनना चाहिए, हाँ मेरा रेड वाला अभी भी थोड़ा सिमेट्रिक नहीं दिख रहा, कर्व सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है, आप लोग नोट्स में देखना और अब कर्व सिमेट्रिक बनाना हो। तो ये मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन वाली कंडीशन में मिटा रहा, ग्राफ पर से थोड़े नोट के पॉइंट बताने वो बता देता, 1-2 पॉइंट, फिर आगे चलते। तो ये देख लो एक बार, और बेटा लिख के देखना ये ग्राफ तक पूरा, ग्राफ तक पूरा अगर आपने किया तो आपसे 4 से 5 मार्क का आएगा। फिर से पूरा क्वेश्चन आएगा, डिराइव द इक्वेशन फॉर टोटल एनर्जी एंड शो दैट फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम टोटल एनर्जी इज कंजर्व। तो पूरा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, फिर ये मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन और ये ग्राफ, ये जब पूरा कंप्लीट होगा तब जाके आपका 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। सिर्फ ग्राफ भी आ सकता 2 मार्क के लिए, ठीक है। देखिए चलते आगे। तो अब नोट वाला पॉइंट है, लिखने की जरूरत नहीं है, इवन बेटा ग्राफ रखते सामने, ये भी डेरिवेशन एक ही होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी वाला, इसको बीच में छोड़ नहीं सकते, छोटा वीडियो नहीं बना सकते, आधा नहीं कर सकते इसको। अब देखो फर्स्ट पॉइंट नोट का, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, बोर्ड में भी ना वेटेज ज्यादा है ये चैप्टर को। अब देखो ये जो पॉइंट है जहां इंटरसेक्शन हो रहा, ये पॉइंट, तो ये कंडीशन है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। कितने डिस्टेंस पे जाने के बाद ये होता वो हम निकाल रहे हैं, क्या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो हमको दोनों इंटरसेक्ट निकालने हैं, एक यहाँ पे वैल्यू निकालना है डिस्प्लेसमेंट की और यहाँ एनर्जी डायरेक्ट लिखते हैं, देखो E/2। अब E/2 कैसे लिखा वो भी लिखा था और यहाँ क्या आता आंसर वो भी देखते हैं। फर्स्ट नोट का पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। तो कौन से डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, चेंज हो रहे हैं, यहां से जब जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही, फिर यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी 0, फिर काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पर बीच में कहीं तो भी एक कंडीशन ऐसे आएंगी जहां काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सेम हो जाएंगी। तो वही कहां होगा वो निकालना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, न्यूमेरिकल में भी काम आएगा पोटेंशियल एनर्जी का, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, सो वी कैन राइट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, इसको उधर ले लो,
a square is equals to twice x square. So x square is equals to a square divided by 2. ये 2 अपॉन में कर दिया, टेकिंग स्क्वायर रूट. सो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस इसका तो रूट आ जाएगा 1 और 2 का आएगा √2. तो ये डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. तो हमने यहाँ E/2 क्यों लिखा वो बाद में बता था. इस इंटरसेक्ट का नाम देंगे प्लस माइनस है ना, तो इधर माइनस देंगे लेफ्ट में a/√2. और यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी. इधर तो वही आएगा E/2, इधर आएगा प्लस a/√2. तो a/√2 यानी एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय √2, ये वो डिस्टेंस है जहां पे जाके पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. फिल इन द ब्लैंक फिल आया तो याद रखना. अब ये पॉइंट है वो. तो यहाँ पे डिस्टेंस आया a/√2 और एनर्जी E/2 क्यों लिखा वो भी समझ लो. देखो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. दोनों सेम है तो हम इसको ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं. E मतलब टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज E/2. या हम सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं E/2, यानी वहां पे एनर्जी कितनी है E/2. ये आ गया E/2. दोनों की वैल्यू सेम. पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सेम, कितनी E/2. E/2 पोटेंशियल एनर्जी, E/2 काइनेटिक एनर्जी, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. E/2 प्लस E/2 E. ठीक है. तो ये एक नोट का पॉइंट याद रखना आपको. एक और बता था, वो ग्राफ में बताने की जरूरत नहीं है, देख लो इतना पड़ेगा. न्यूमेरिकल के हिसाब से बताना, ध्यान रखना. ठीक है ना. ये ग्राफ में बता दिया. ये जहां इंटरसेक्शन हो रहा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों रहेंगे E/2. और जब डिस्टेंस देखेंगे तो इधर है माइनस a/√2 और उधर भी रहेगा a/2 प्लस. देखिए ठीक है. एक और नोट का पॉइंट बताना था, वो ग्राफ में नहीं बताना है. नोट ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा. जैसे ये एक और नोट बताया था, देख लो. सेकंड डिस्प्लेसमेंट a/2 है समझो प्लस माइनस. तो बताओ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, तो वो भी निकाल सकते हैं हम लोग. सो काइनेटिक एनर्जी रहेगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. x की वैल्यू डालेंगे a/2, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय 4. तो में आ रहा ना, x स्क्वायर था तो x की वैल्यू ये डाल दी. इसको सिंपलीफाई करो तो इट कैन बी रिटन एज हाफ m ओमेगा स्क्वायर 3/4 a स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई 4 × 4 -1 यानी 3/4. अब ये जो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर है, इसको आप चाहे तो टोटल एनर्जी लिख सकते और इनटू कर दो 3/4. सो काइनेटिक एनर्जी इज 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी. हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर को हमने टोटल एनर्जी लिख दिया E. पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेता हूं. ग्राफ हटा दो, ग्राफ का कोई काम नहीं, उसको ग्राफ पे शो नहीं करना है आपको. सिर्फ एक न्यूमेरिकल में आया तो कैसे निकालना वो देखिए. Potential energy is equals to half m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर. x की जगह डालना है a/2, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर बाय 4. सो पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसा लिख सकते हैं हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर को E इंटू 1/4. अब किसी ने पूछा पोटेंशियल एनर्जी कितने परसेंट है और काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट है, तो हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे अपॉन करेंगे टोटल एनर्जी E इज इक्वल्स टू आया 3/4 इंटू कर दो 100 परसेंटेज. काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी इंटू 100. ये E अपॉन में 3/4 इंटू 100 करेंगे तो ये आएगा ना 425.
कैंसर 25 इंटू 3, तो ये आया 75%। तो ऐसे न्यूमेरिकल में निकाल पाएंगे कि किसी ने पूछा x इज इक्वल टू a बाई 2 पे, यानी डिस्प्लेसमेंट है एम्पलीट्यूड के हाफ, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट है, तो हम बोलेंगे 75%। तो पोटेंशियल एनर्जी कितने आनी चाहिए, 25%, टोटल हो गया 100%। देखिए, सो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन E इट इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू कर देंगे 100, तो ये 25 कैंसिल, देखो 25% आ गया बराबर। इसके पहले जो हमने निकाला था जहां काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल थे, मतलब काइनेटिक एनर्जी थी 50%, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी थी 50%, जहां पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी था और डिस्प्लेसमेंट कितना था a/√2, इसके पहले वाले में। तो वहां पे भी आप परसेंटेज में लिख सकते थे, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सेम, मतलब काइनेटिक एनर्जी 50%, पोटेंशियल एनर्जी 50%। किसी ने पूछा दोनों का रेशियो, ये फिल इन द ब्लैंक के लिए बता रहा, हमने एक पॉइंट पढ़ लिया तो उसको घुमा सकते हो लोग, ठीक है, पूछेंगे नहीं काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, इस डिस्प्लेसमेंट पे x इज इक्वल टू a/√2, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताओ। तो हमको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी a/√2 पे पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, तो रेशियो कितना आएगा 1, काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी। या किसी ने पूछा यहां पे काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी का रेशियो बताओ, तो सेम है, तो E/2 आधा 50%, और पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा E/2, ठीक है, E/2 जो ग्राफ में लिखा था हमने E/2 वैसे। तो यहां पे भी पहचान सकते हैं ऐसे कि किसी ने पूछा काइनेटिक एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो वो हम लोग बता सकते हैं। कोई भी डिस्प्लेसमेंट आया तो ऐसे ही निकालना, ठीक है। कोई ऐसे भी पूछ सकता काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताओ। काइनेटिक एनर्जी है E इंटू 3/4, पोटेंशियल एनर्जी है E इंटू 1/4, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी इट इज इक्वल्स टू E कैंसल, ये है 3/4 इंटू ये ऊपर जाएगा 4, सो काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी इट इज 3। तो थोड़ा थोड़ा चेंज करके कुछ भी पूछ सकते हैं, या हो सकता है ऐसे भी आ जाए कि शो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे 75% काइनेटिक है, 25% पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल हो गया 100%। ये भी आ सकता है काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो कितना है 3, या काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। ऐसी जगह बताओ जहां काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, तो वो भी हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो देखिए ये नोट का एक पॉइंट याद रखना। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम न्यूमेरिकल्स के टाइम देखेंगे, पर ध्यान रखना क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं। a/2 पे हमारा ये आंसर आया, तो उसको उल्टा पूछ सकते हो वो लोग ऐसे कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, देखो क्वेश्चन बता रहे हैं ऐसा भी आ सकता है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेयर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। जो भी सॉल्व किया था वही आंसर आना चाहिए a/2। देखते आता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x इट इज इक्वल्स टू 3। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, तो कैंसिल होता कैंसिल होता। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेयर काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी। x का आंसर निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। देखो तो ये और ये कैंसिल, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, जो इक्वेशन था उसी में वैल्यू डाल दी। इधर बचा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इधर बचा 3 इंटू x स्क्वायर, a वही रखेंगे, ये उधर ले जाएंगे 4x स्क्वायर, सो x इज इक्वल्स टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो इट विल इंप्लाइज x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट a, इसका 4 का स्क्वायर रूट 2। तो यहां से लेके यहां तक जाओ या यहां से लेके यहां तक, एक ही बात है, जैसे पूछा वैसे सॉल्व करेंगे उसको। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है,
देखिए तो ये हमारा एनर्जी का हो गया। इसके बाद हम लोग लेंगे नेक्स्ट वीडियो में सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के बाद कोनिकल पेंडुलम के साथ उसको कंपेयर करेंगे। कोनिकल पेंडुलम हम लोगों का सर्कुलर मोशन यानी रोटेशनल डायनामिक्स फर्स्ट चैप्टर में हो चुका है। उसके बाद हमारा होगा रोटेशनल, जैसे ये लीनियर एसएचएम था, एंगुलर एसएचएम लेंगे और फिर उसके बाद डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो 2-3 वीडियो में जहां तक है चैप्टर खत्म हो जाएगा। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू